जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कीर्ति एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं, पहला चैप्टर है दुर्ग। क्या है? राजस्थान जी के पशुचर वगैरह कोई भी भर्ती है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आरपीएससी कोई भी, तो दोस्तों पहला चैप्टर है दुर्ग। तो दुर्ग में जितने भी आज तक क्वेश्चन आए हुए हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे पीवाईक्यू के रूप में। धानवन दुर्ग के डॉट 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 बीच स्थित है, यानी धानवन दुर्ग डॉट डॉट के बीच स्थित है। तो दोस्तों ये होते हैं रेगिस्तान के बीच में स्थित होते हैं। चलिए दोस्तों अब करते हैं इनकी व्याख्या। कौटिल्य ने दुर्गों की चार औदुक, पर्वत, धानवन तथा वन दुर्ग, मतलब कौटिल्य ने दुर्गों को चार प्रकार में बांटा हुआ है। वहीं शुक्र नीति में 9 तरह के दुर्ग हैं। कितने? 9 तरह के। कौन कौन से हैं? एरन, पारिक, पारदी, वन दुर्ग, धानवन दुर्ग, जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, सैन्य दुर्ग तथा सह दुर्ग बताएं। किसने दोस्तों? शुक्र नीति में। तो दुर्गों का वर्गीकरण कैसे है, चलिए दोस्तों बताते हैं। पहला है धानवन दुर्ग या मरुस्थल लिए दुर्ग। ये चारों ओर से रेत के ऊंचे टीलों से घिरे होते हैं। किससे दोस्तों? जिनके चारों तरफ रेत होती है, तो ये रेगिस्तान में मिलते हैं। उदाहरण के लिए सोनार का गढ़, ये कहाँ पर दोस्तों? जैसलमेर में। और जूनागढ़ बीकानेर में। ये कैसे हैं दोस्तों? और नागौर के दुर्ग कैसे हैं दोस्तों? ये धानवन या मरुस्थलीय दुर्ग। अब आते हैं दोस्तों एरन दुर्ग। एरन दुर्ग क्या होते हैं दोस्तों? यह दुर्ग खाई, कांटेदार तथा कठोर पत्थरों से निर्मित होता है। उदाहरण के लिए रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में है, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ये कैसे हैं दोस्तों? एरन दुर्ग। अब है दोस्तों गिरि दुर्ग। यह पर्वत एकांत में किसी पहाड़ी पर स्थित होता है। इस दुर्ग में जल संचयन का अच्छा प्रबंध होता है। उदाहरण क्या है दोस्तों? कुंभलगढ़ दुर्ग है, जो किसमें है? राजसमंद में। माडलगढ़ भीलवाड़ा में है। अचलगढ़ सिरोही में है। तारागढ़ अजमेर में है। जयगढ़ व नाहरगढ़ जयपुर में है। मेहरानगढ़ जोधपुर में। दोस्तों ये कैसे हैं? गिरि दुर्ग। गिरि दुर्ग दोस्तों जो एक पहाड़ी पर अकेले स्थित होते हैं, वो होते हैं गिरि दुर्ग। अब आते हैं दोस्तों जो कि अपन के हैं जयपुर, नाहरगढ़ आदि में स्थित हैं। दोस्तों अब आते हैं अपने मैदानी दुर्ग। मैदानी दुर्ग कौन से दोस्तों? जिन स्थानों पर अरावली पर्वत की श्रेणियां नहीं है, वहाँ भूमि दुर्ग बनाए गए हैं। ये दुर्ग समतल मैदान पर बने होते हैं। दोस्तों जहाँ पर अरावली या पहाड़ नहीं है, व अरावली की चोटियाँ नहीं है, जो समतल मैदान पर बने हुए हैं, उन दुर्गों को क्या कहते हैं? मैदानी दुर्ग। जैसे लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है दोस्तों? भरतपुर में। जूनागढ़ बीकानेर में। धाराधारगढ़ चौमू में दोस्तों, चौमू जयपुर में। अब आते दोस्तों औदक दुर्ग या जल दुर्ग। ये चारों ओर पानी से घिरे होते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों गागरोन दुर्ग कहाँ पर है दोस्तों? झालावाड़ में। 2 नदियों के संगम पे है। भैंसरोगढ़ कहाँ पे दोस्तों? चित्तौड़ में, ये भी है। कोसवर्धन दुर्ग ये कहाँ पे दोस्तों? बारां में। अब दोस्तों आते हैं वन दुर्ग। सघन बीहड़ वन में बना हुआ दुर्ग वन दुर्ग कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? वन दुर्ग। जैसे कि सिवाना का दुर्ग। अब आते हैं पारिक दुर्ग। वह दुर्ग जिनके चारों ओर बड़ी खाई हो। दोस्तों वह दुर्ग जिनके चारों ओर बड़ी खाई हो, पारिक दुर्ग कहलाते हैं। जैसे भरतपुर दुर्ग हो गया, या बीकानेर का जूनागढ़ इसी श्रेणी के आते हैं, इनके चारों ओर खाई है। अब है दोस्तों पारिक दुर्ग। जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा हो, वे पारिक दुर्ग कहलाते हैं। इन श्रेणी में चित्तौड़गढ़, जालौर, बीकानेर, जैसलमेर आदि दुर्ग आते। दोस्तों इनमें यह है कि एक दुर्ग है वो 2 श्रेणियों में या 3 श्रेणियों में आ सकता है। चलिए दोस्तों अब करते हैं पीवाईक्यू। अब दोस्तों पहला क्वेश्चन है, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई है वह दुर्ग है दोस्तों, वह क्या कहलाता है दोस्तों? पारिक दुर्ग कहलाता है। जैसे कि दोस्तों अभी बताया था भरतपुर। दोस्तों अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है? दोस्तों धानवन का मतलब क्या होता है दोस्तों? मिट्टी या मरुस्थल। तो कौन सा दोस्तों? सोनार का गढ़। सोनारगढ़ जैसलमेर। राजस्थान के किस जिले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है दोस्तों? ऑप्शन है
कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग और नागौर का किला। दोस्तों ये कुंभलगढ़ नहीं है, पहाड़ी पर है, मेहरानगढ़ भी पहाड़ी पे है, नागौर का ये आ जाता है किसमें दोस्तों, मरुस्थल में आ जाता है। तो दोस्तों कौन सा है, गागरोन का किला। क्या है दोस्तों, गागरोन का किला, जो कहाँ पर है दोस्तों, झालावाड़ में। अब दोस्तों गागरोन किला किस श्रेणी में आता है दोस्तों, अभी आया था, ये है जलदुर्ग। किसमें, जलदुर्ग में। सोनारगढ़ दुर्ग है दोस्तों, सोनारगढ़ जैसलमेर में, ये कैसा है दोस्तों, धानवन दुर्ग है। कैसा, धानवन दुर्ग। एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है दोस्तों। कौन सा नहीं है पहाड़ी किला, भैंसरोडगढ़। कौन सा नहीं है, भैंसरोडगढ़ पहाड़ी किला नहीं है दोस्तों। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, औदुक दुर्ग कौन सा जल दुर्ग नहीं है दोस्तों, कौन सा जल दुर्ग नहीं है, भटनेर, गागरोन, भैंसरोडगढ़, कोसवर्धन। तो दोस्तों जल दुर्ग कौन सा नहीं है, भटनेर। कौन सा नहीं है, भटनेर का किला। औदक दुर्ग से अभिप्राय है दोस्तों, औदक दुर्ग से अभिप्राय कौन से हैं दोस्तों, औदक दुर्ग अभी आपको मैंने बताया थे, जिनके चारों ओर पानी से घिरे हो या जल दुर्ग हो। कौन सा है दोस्तों, जो होते हैं जल दुर्ग होते हैं उन्हीं औदक दुर्ग कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है दोस्तों, कौन सा आता है, जूनागढ़, जो किसमें है, बीकानेर में। हाल ही में राजस्थान ने प्रदेश की पहाड़ियों पर स्थित जिन किलों को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए यूनेस्को में प्रस्ताव भेजने का निश्चय किया है, वह कितने हैं दोस्तों, कितने किले हैं दोस्तों, तो दोस्तों वो हैं अपन के 7 किले हैं दोस्तों। कितने हैं, 7। अब व्याख्या देखते दोस्तों, यूनेस्को ने राज्य सरकार द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने हेतु भेजे गए 7 किलों में 6 किलों चित्तौड़गढ़ का, सवाई माधोपुर का रणथंभौर जिला का किला, राजसमंद का कुंभलगढ़ किला, जैसलमेर का किला, जयपुर का आमेर का किला तथा झालावाड़ का गागरोन किला को विश्व विरासत में शामिल करें दोस्तों। को कहते हैं शॉर्ट ट्रिक है चीकू गाजर आम। दोस्तों कब किया था, 21 जून 2013 को किया गया, 21 जून 2013 को। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में निम्नलिखित में से कौन सा किला सम्मिलित है दोस्तों, जैसलमेर किला, कुंभलगढ़ का किला, चित्तौड़ का किला। दोस्तों इनमें से कौन कौन से हैं, तो दोस्तों अभी बताया मैंने आपको, जैसलमेर का भी है, चित्तौड़ का भी है, कुंभलगढ़ का भी है, तीनों हैं दोस्तों। अब बताएं, निम्नलिखित में राजस्थान के किलों में कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है दोस्तों। ऑप्शन है तारागढ़ बूंदी, जयगढ़, जूनागढ़, आमेर का किला। तो दोस्तों आमेर का किला। किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया दोस्तों, कौन से को नहीं किया गया, तो दोस्तों वह है अपना माडलगढ़, जो कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है। गागरोन का है दोस्तों झालावाड़, जैसलमेर का है सोनारगढ़, कुंभलगढ़ है दोस्तों, तो कौन सा नहीं है, अचलगढ़ का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न दुर्गों में से किसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन ये है, ऑप्शन है दोस्तों भैंसरोडगढ़, माडलगढ़, गागरोन और बूंदी। तो किसको किया दोस्तों, गागरोन का, झालावाड़ का किला। किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नरसंगिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा कि अन्य सब दुर्ग नग्न हैं जबकि यह दुर्ग बरखस्त बंद है। दोस्तों ये कितनी बार आ चुका है आप देख सकते हो, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम, PSI में, प्रवक्ता तकनीकी शिक्षा में। तो दोस्तों कौन सा है, वो है रणथंभौर का किला, सवाई माधोपुर। देखिए अबुल फजल के शब्दों में रणथंभौर दुर्ग पहाड़ी प्रदेश के बीच में स्थित है, इसलिए लोग कहते हैं कि अन्य दुर्ग नंगे हैं लेकिन यह बरखस्त बंद है। चलिए दोस्तों, रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ। तो दोस्तों रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ था, तो दोस्तों 11 जुलाई 1301 में। दोस्तों कब हुआ था, 11 जुलाई 1301 में हुआ था दोस्तों। किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने
अब दोस्तों रणथंभौर किले का प्राचीन नाम रंतपुर रन की घाटी में स्थित नगर होने के कारण कहा गया था दोस्तों रंतपुर। रन उस पहाड़ी का नाम है जो इस दुर्ग से कुछ नीचे स्थित है तथा थंब उस पहाड़ी का नाम है जिस पर यह दुर्ग स्थित है। इसी वजह से दुर्ग का नाम रणथंभौर पड़ा। 8वीं सदी में जगत या जयंत द्वारा निर्मित कुछ पुस्तकों में 994 ईस्वी में रणथंभन देव द्वारा निर्मित यह किला सुरक्षात्मक दृष्टि से अद्वितीय स्थान रखता है। यह विशाल पर्वत पर स्थित होते हुए भी दूर से दिखाई नहीं देता है, जबकि इसके ऊपर से शत्रु को आसानी से देखा जा सकता है। 1301 ईस्वी में यहाँ पर राणा हम्बीर तथा अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी विजयी रहा। रणथंभौर शासक हम्बीर के बारे में एक दोहा प्रसिद्ध है, सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, त्रिया तेल हमीर हट, छड़े न दूजी बार। दोस्तों अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किला चौहानों द्वारा बनवाया गया माना जाता है और जिस पर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब्जा किया गया था? दोस्तों कौन सा है? रणथंभौर का किला। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिया तेल हट हम्बीर हटे, छड़े न दूजी बार, यह कथन किस दुर्ग के बारे में दोस्तों? वो है रणथंभौर सवाई माधोपुर। हम्बीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था दोस्तों? तो दोस्तों प्रारंभिक नाम क्या था? रणस्तंभपुर। क्या था? रणस्तंभपुर। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों कौन सा है? रणथंभौर सवाई माधोपुर। दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका है पशु सहायक परीक्षा 21/10/2018 में। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान स्थित रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश नौलखा दरवाजा कहलाता है। रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर बना है? तो दोस्तों सबको ही जानता है, सबको पता है, त्रिगेश गणेश जी का जो सबसे पहले शुभारंभ होती है। रणथंभौर किले में हमीर महल, रानी महल, सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी, रनहाड़ तालाब, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर आदि स्थित हैं। राजस्थान के किस जिले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है? दोस्तों किसमें है? रणथंभौर में। राजस्थान के किस स्थान को धाराधार गढ़ के नाम से जाना जाता है? दोस्तों किसको? चौमुहागढ़ को। किसको? चौमुहागढ़ को। चौमुहागढ़ जयपुर रघुनाथगढ़ में धाराधारगढ़ नाम से प्रसिद्ध ठाकुर करण सिंह द्वारा 1595 से 97 में निर्मित चौमू जयपुर में स्थित किला है। कौन सा दोस्तों? धाराधारगढ़। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भटनेर का किला स्थित है। दोस्तों भटनेर का किला जो सबसे ज्यादा भारी आक्रमण होते हैं किस पर दोस्तों? भटनेर का किला हनुमानगढ़ पर। भटनेर दुर्ग घग्गर नदी के तट पर, इसका निर्माण श्री कृष्ण की 90वीं पीढ़ी में जन्मे जैसलमेर के भाटी राजा के पुत्र भूपत ने अपने पिता की स्मृति में 295 ईस्वी में करवाया था। इस दुर्ग के बारे में तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-तैमूरी में यहाँ तक लिखा कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। वर्तमान में यह धानवन दुर्ग भग्न व जर्जर अवस्था में है। कैसा है दोस्तों? जर्जर अवस्था में है, टूट फूट गई है दोस्तों। भटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे दोस्तों? अभी आया था राजा भूपत। कौन थे? राजा भूपत। बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है दोस्तों? बाला किला किसमें है दोस्तों? अलवर जिले में स्थित है बाला किला। बाला दुर्ग अलवर में ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण। इस किले को हसन खां मेवाती ने 1550 ईस्वी में बनवाया था। यह गिरी दुर्ग आंख वाला किला प्राचीर में गोले बरसाने हेतु बने छेदों के कारण क्या कहलाता दोस्तों? आंख वाला किला भी कहलाता है। 244 साल पहले राव राजा
प्रताप सिंह ने बिना युद्ध लड़े किले पर कब्जा किया और अलवर को बसाया था। किसने बसाया था? प्रताप सिंह ने। तब से किले पर कभी युद्ध नहीं लड़ा गया, इसी कारण इसे बाला यानी कुंवारा किला कहा जाता है। ज्ञातव्य है कि यह मुगल बादशाह बाबर एक रात के लिए ठहरे थे। शेरशाह के हकीम हाजी खान ने बाला किले में सलीम सागर बनवाया। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, सलीम सागर किसने बनवाया? हाजी खान ने। अब दोस्तों सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तड़ाग अवस्थित है। दोस्तों अभी आया, ये क्वेश्चन आ चुका है 2 बार। सांख्यिकी अधिकारी वीडियो में शिफ्ट पे किसमें दोस्तों? बाला किला अलवर में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये है राजसमंद में। कुंभलगढ़ राजसमंद में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान जिले राजसमंद जिले में स्थित कुंभलगढ़ को कुंभलमेर, कुंभपुर, कमलमीर, मच्छेंद्र एवं माहौर आदि नामों से जाना जाता है। कुंभा द्वारा अपनी पत्नी की स्मृति में 1443 से 1458 के बीच अरावली श्रृंखला की 13 चोटियों से घिरा जरगा पहाड़ी पर 3766 फीट की ऊंचाई पर निर्मित कुंभलगढ़ दुर्ग 36 किलोमीटर लंबी दीवार से घिरा है। दोस्तों इसके चारों तरफ क्या है? 36 किलोमीटर लंबी दीवार है, जो चाइना की दीवार से बाद में दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। इसकी संपूर्ण प्राचीर इतनी चौड़ी है कि 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। दोस्तों इस दीवार पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, इसलिए इसे भारत की महान दीवार के नाम से कहते हैं, महान दीवार के नाम से जानते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग की तुलना सुदृढ़ प्राचीर बुर्जों एवं कंगूरों के कारण एटुस्कन से की है। दोस्तों एटुस्कन के नाम से की है। दोस्तों कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी? दोस्तों 36 किलोमीटर। राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों सबसे ऊंचा किला कौन सा है? दोस्तों कुंभलगढ़ है, कहते हैं जिससे ऊपर देखने पर पगड़ी भी गिर जाती है। मंडन ने किस दुर्ग का शिल्पी था? मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? दोस्तों मंडन किस दुर्ग का था? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी तो कौन था? मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभा द्वारा अपनी पत्नी की स्मृति में जरगा पहाड़ी पर शिल्पकार मंडन द्वारा निर्मित किया। किस पे दोस्तों? जरगा पहाड़ी पर है। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी कौन थे? 1 2 3 4 5 बार आ चुका है, 6 बार दोस्तों। तो कौन थे दोस्तों? मंडन थे, कुंभलगढ़ दुर्ग के मंडन। कटारगढ़ दुर्ग हिस्सा है। कटारगढ़ कौन से दुर्ग का हिस्सा है? दोस्तों ये भी आ चुका है, तो दोस्तों कौन से का है? कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है क्या? कटारगढ़ दुर्ग। अब दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग में कौन कौन से बने? तो दोस्तों संकट काल में मेवाड़ राजाओं की शरणस्थली कुंभलगढ़ के दुर्ग की प्रमुख विशेषता, इसमें एक और दुर्ग गढ़ के सबसे ऊपरी भाग में स्थित है, जो सीधी चढ़ाई के कारण कटारगढ़ कहलाता है। इस किले की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने लिखा कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। यह अंत दुर्ग मेवाड़ की आंख कहलाता है। दोस्तों अतः यह दुर्ग क्या कहलाता है? दोस्तों मेवाड़ की आंख कौन सा? कटारगढ़ दुर्ग है, जो किसमें बना है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। इसी दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। दोस्तों महाराणा प्रताप जी का जन्म किसमें हुआ था? कटारगढ़ में। कटारगढ़ कुंभा का निवास स्थान था। उदा ने यही मामादेव के कुंड के निकट कुंभा की हत्या की थी। दोस्तों किसने? उदा ने किसकी थी? कुंभा की हत्या की थी। अब दोस्तों अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा या लिखा है कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है? तो दोस्तों कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग। संकट काल में कौन सा दुर्ग मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा? तो दोस्तों कौन सा है? कुंभलगढ़ राजसमंद में। दोस्तों जो राणा कुंभा की हत्या कौन से दुर्ग में हुई थी? दोस्तों राणा कुंभा की हत्या कुंभलगढ़ दुर्ग में हुई थी। झाली बावड़ी और
मामादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? झालीवाव की बावड़ी और मामादेव का कुंड। दोस्तों यहाँ पर ऊदा ने किसकी हत्या की थी? कुंभा की हत्या की थी। तो कहाँ पर दोस्तों? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहाँ पर है दोस्तों? कुंभलगढ़ दुर्ग में। राजस्थान के मानचित्र में एवे से प्रदर्शित ऐतिहासिक किला शिल्प के आदर्श पर स्थानों में गागरोन का किला है। दोस्तों जो मानचित्र दिया इसमें गागरोन का किला कहाँ पर है दोस्तों? तो ये अपन का झालावाड़ में। कौन सा है? गागरोन का। ये बाला किला आ जाएगा अलवर में, और ये जयपुर में आ जाएगा दोस्तों, और ये चित्तौड़ में आ जाएगा दोस्तों। तो ये है दोस्तों दे में झालावाड़ में स्थित है। अब बताए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गागरोन का किला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? दोस्तों गागरोन किला काली सिंध और आहू नदी के किनारे स्थित है झालावाड़ में। गागरोन का किला झालावाड़ से 5 किलोमीटर दूर स्थित डोड़ परमार द्वारा 7वीं 8वीं सदी में निर्मित उनके नाम पर यह डोड़गढ़ या धूलरगढ़ कहलाया। महमूद खिलजी प्रथम ने इसका नाम मुस्तफाबाद रखा। जालिम सिंह झाला ने विशाल परकोटे का निर्माण कराया जो इन्हीं के नाम पर जालिम कोट कहलाया। बिना किसी नींव पर मुकुंदरा पहाड़ी की सीधी चट्टानों पर खड़ा यह अनूठा किला खींची चौहानों की राजधानी था। खींची चौहान वंश के संस्थापक देवन सिंह ने इसे जीतकर इसका नाम गागरोन रखा। 21 जून 2013 को इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। इस किले के पास ही 2 बड़ी नदियां हैं, आहू व काली सिंध का संगम स्थल दोस्तों शामिलनी स्थल होता है। इसे किले के पास ही मीठे शाह की दरगाह, किसकी? मीठे शाह की दरगाह, संत हिमुद्दीन चिश्ती की ऐतिहासिक दरगाह तथा दर्जी संप्रदाय के आराध्य संत पीपाजी गागरोन के राजा प्रतापराव की समाधि बनी हुई है। मतलब पीपाजी का जो नाम था राजा प्रतापराव। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा इसी में अवस्थित है। अब चलिए दोस्तों, किस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह? यह संत हिमुद्दीन चिश्ती की दरगाह है दोस्तों। तो वो है गागरोन का किला दोस्तों आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा दोस्तों। यहाँ पर सूफी संत हिमुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में है दोस्तों? अभी आया था देखो दोस्तों, मीठे शाह की दुर्गा, और ये आ गया हिमुद्दीन की दुर्गा दोस्तों। अब घुमाने लग गया, किसमें दोस्तों? गागरोन का दुर्ग झालावाड़। किसमें दोस्तों? गागरोन का दुर्ग झालावाड़ में। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा अवस्थित है दोस्तों, किसमें है? गागरोन दुर्ग में। जल दुर्ग कहाँ है? तो दोस्तों जल दुर्ग कहाँ पर है? काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर। यस सर। कौन सा है? बिना नींव के खड़ा हुआ दोस्तों, कौन सा है? अपना गागरोन का किला। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। महमूद खिलजी ने राजस्थान के किस जिले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा? दोस्तों किसका? गागरोन का नाम क्या रखा था? मुस्तफाबाद। जूनागढ़ का किला बनाने वाला शासक था दोस्तों, किसने बनवाया था जूनागढ़ का किला? किसने बनाया था दोस्तों? जो बीकानेर में है, राव बीकानेर। जूनागढ़ का किला बीकानेर का किला है दोस्तों। इसका नाम उपनाम लाल पत्थरों से बने 1070 गज की परिधि में फैले इस भव्य किले का निर्माण राजा राय सिंह ने करवाया दोस्तों। राजा राय सिंह या राव बीका। वस्तुतः बीकानेर के पुराने गढ़ बीका की टेकरी की नींव राव बीका जी ने 1485 ईस्वी में रखी। इसे जमीन का जेवर या चिंतामणि दुर्ग कहा जाए दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जमीन का जेवर या चिंतामणि। इस किले के 2 प्रधान द्वार कर्णपोल व सूरजपोल हैं। कौन कौन से दोस्तों? कर्णपोल और सूरजपोल। एक खाई से घिरा हुआ यह दुर्ग चतुष्कोण है, जिसके दरवाजे के दोनों तरफ 1567 के चित्तौड़ साके में वीर गति पाने वाले जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित हैं। जूनागढ़ दुर्ग के निर्माण में हिंदू मुस्लिम कला शैलियों का
सुंदर समन्वय दोस्तों कौन सा है वो? जूनागढ़ में। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया है दोस्तों? किसने करवाया था दोस्तों? वो है राजा राय सिंह ने। किसने? राय सिंह ने। जूनागढ़ किले का पुराना नाम क्या था दोस्तों? पुराना नाम क्या था? चिंतामणि। क्या था दोस्तों? चिंतामणि। किला और इसकी अवस्थिति वाले जिले का निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? कुंभलगढ़ राजसमंद में दोस्तों सही है। जूनागढ़ गलत है दोस्तों। ये किसमें दोस्तों? बीकानेर में। मेहरानगढ़ जोधपुर सही है। सवाई माधोपुर सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अब। जूनागढ़ किला स्थित है दोस्तों। जूनागढ़ किला है पशुधन सहायक में आया 2018 में। किसमें दोस्तों? बीकानेर में स्थित है। जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? राव राय सिंह ने करवाया था दोस्तों। राव बीका आता है दोस्तों कहीं, राव राय सिंह, क्योंकि बीका ने तो स्टार्ट करवाया था और राय सिंह ने पूरा करवाया था। निम्नलिखित में से किसका निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया था दोस्तों? कौन सा है? सोनार का किला या स्वर्ण किला दोस्तों कौन सा है? जैसलमेर का। सोनार का किला त्रिकूटगढ़ राव जैसल द्वारा पीले पत्थर से निर्मित संवत 1212 से 1219 तक 7 वर्षों में जैसलमेर किले का निर्माण करवाया था। राव जैसल की मृत्यु होने पर उनके पुत्र व उत्तराधिकारी शालिवाहन द्वितीय ने इस दुर्ग का अधिकांश निर्माण कार्य करवाया। यह बिना चबूतरे के सिर्फ पत्थर पर पत्थर रखकर बनाया गया है। इसके स्थापत्य की अनूठी विशेषता है। जैसलमेर का दुर्ग विश्व का एकमात्र ऐसा किला है जिसकी छत्र लकड़ी की बनी हुई है। महलों के दरवाजे व छतों की सुरक्षित रखने हेतु गौमूत्र का लेप किया जाता था। यह विशाल दुर्ग अंगड़ाई लेते हुए सिंह के समान प्रतीत होता है। यह दुर्ग 250 फीट ऊंची तिखुनी पहाड़ी पर बने हैं। इसकी आकृति त्रिभुजाकार होने से इसे त्रिकूटगढ़ कहा जाता है। कितने दोस्तों? 250 त्रिकूटगढ़ नाम दोस्तों ये आएंगे क्वेश्चन। पहाड़ी का नाम गौरहरा होने से इसे गौरहरागढ़ गौरहरागढ़ कहा जाता है। राजस्थानी लोक काव्य में इसे जैसानगढ़ कहा जाता है। सूरज की किरणों में स्वर्णिम आभा बिखरने के कारण यह सोनार किला बंगाली फिल्मकार सत्यजीत रे ने प्रीत प्रस्तरों से निर्मित इस दुर्ग को सोनार किला नाम दिया। किसने दोस्तों? सत्यजीत रे ने इस नाम से ये सोनार का किला कहलाया। त्रिकूट आकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ है दोस्तों? वो है जैसलमेर में। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? जूनागढ़, सोनारगढ़, लालगढ़, धूलगढ़। तो दोस्तों सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सोनार दुर्ग स्थित है जैसलमेर में है। सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवार विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में? तो दोस्तों वे हैं सोनारगढ़ जैसलमेर में। जैसलमेर दुर्ग में स्थित गज विलास और जवार विलास महल पत्थर के बारीक काम और जालियों की कटाई के लिए प्रसिद्ध हैं। इस दुर्ग में सर्वोत्तम विलास, बादल महल, रंग महल भी स्थित हैं। श्री जिन सूरी ज्ञान भंडार किस जिले दुर्ग में स्थित है? दोस्तों श्री जिन सूरी ज्ञान भंडार पुस्तकालय तो दोस्तों कौन से में है? जैसलमेर दुर्ग में। जैसलमेर दुर्ग की कदाचित सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें हस्तलिखित ग्रंथों का एक दुर्लभ भंडार है। हस्तलिखित ग्रंथों का सबसे बड़ा संग्रह जैन आचार्य जिनभद्र सूरी के नाम पर जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार कहलाता है दोस्तों। सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं दोस्तों? सुवर्णगिरी किसको? जैसलमेर के किले को, क्योंकि धूप पड़ती है तो मिट्टी में ये सोने के समान चमकता है। जालोर को सुवर्णगिरी, स्वर्णगिरी तो जैसलमेर है और सुवर्णगिरी जालोर का। सुवर्णगिरी, सोनगढ़, कांकाचल, जालोर का किला इत्यादि नामों से प्रसिद्ध परमार शासकों द्वारा सूकड़ी नदी किनारे, दोस्तों कौन सी नदी पर है ये? सूकड़ी नदी के किनारे
निर्मित किला इसके पास स्थित मालिक शाह की पीर दरगाह में भरने वाला और धार्मिक एकता, हिंदू एवं मुस्लिम समन्वय का प्रतीक है। दोस्तों एक बार फिर से, सुवर्णगिरी, सोनगढ़, काका कानकाचल, जालोर का किला इत्यादि नामों से प्रसिद्ध परमार शासकों द्वारा सुकड़ी नदी के किनारे निर्मित किला इसके पास स्थित मालिक शाह पीर की दरगाह में भरने वाला उर्स धार्मिक एकता, हिंदू मुस्लिम समन्वय का प्रतीक है। दोस्तों किस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं धारावर्ष और मुंज ने करवाया था? दोस्तों कौन सा है? दोस्तों वह है जालोर का किला। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राठौर शासक राव जोधा ने जोधपुर में 1458 में किस जिले की नींव रखी? तो दोस्तों वो रखी थी मेहरानगढ़ दुर्ग की। किसकी? मेहरानगढ़ राव जोधा ने 12 मई 1458। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों मेहरानगढ़ का निर्माण राव जोधा ने। लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर है? तो दोस्तों वो पहाड़ी है चिड़िया 2 पहाड़ी पर स्थित है। राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया 2 के नाम से जाना जाता है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग को। दोस्तों रीट 2021 में आया था L1 में। गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक नाम किसके हैं? दोस्तों ये किसके नाम? दोस्तों मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करों के नाम है, मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम है, जोधपुर दुर्गों के नाम है, तोपों के नाम है, तो मारवाड़ ठिकानों के वस्त्रों के नाम। तो दोस्तों ये है जोधपुर दुर्ग में तोपों के नाम है। दोस्तों क्या है? गुब्बारा, नुसरत, नागपली। अब आता है दोस्तों जोधपुर दुर्ग की तोपें किलकिला, शंभूबान, गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक, गजनी खान। अब दोस्तों नेक्स्ट आता है किलकिला तोप का संबंध किस दुर्ग से है? तो दोस्तों किससे है? मेहरानगढ़ दुर्ग से। कौन सी? किलकिला। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? दोस्तों सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो बाड़मेर में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या करते हैं दोस्तों जालौर की जो सिवाना दुर्ग है उसकी। जालौर से 30 किलोमीटर दूर बाड़मेर की सीमा पर स्थित सिवाना में राजा राजभोज के पुत्र श्री वीर नारायण द्वारा विक्रम संवत 1011 में 56 की पहाड़ियों में निर्मित यह दुर्ग अपनी विशालता के कारण प्रसिद्ध है। इसे अनखलों सिवाना दुर्ग भी कहते हैं, अनखलो सिवानो दुर्ग भी कहते हैं। इसका प्रारंभिक नाम कुंभथान था। इस पर कूमट नामक पहाड़ी बहुतायत में मिलती है, कूमक नामक झाड़ी। दोस्तों कूमट नामक झाड़ी, जिससे इसे कूमट दुर्ग भी कहते हैं। महाराणा अजीत सिंह का दरवाजा, कोट, हल्देश्वर महादेव का मंदिर आदि दर्शनीय हैं। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को जीतकर इसका नाम खैराबाद रख दिया। दोस्तों किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में। अपने दुर्भेद स्वरूप के कारण सिवाना का दुर्ग संकट काल में मारवाड़ के राजाओं की क्या रहा है? शरण स्थली। निम्नलिखित में से किसने सिवाना के दुर्ग का किले का निर्माण करवाया था? दोस्तों वीर नारायण ने। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के दुर्ग का नाम जीतकर क्या रखा था? दोस्तों खैराबाद। क्या रखा था? खैराबाद। प्रसिद्ध लोहागढ़ किला किसमें? दोस्तों लोहागढ़ अपने भरतपुर में। लोहागढ़ मिट्टी का किला यानी कि भरतपुर किले का निर्माण 1733 ईस्वी में राजा सूरजमल द्वारा करवाया गया। यह अपनी विशिष्ट स्थापत्य शैली एवं अजेयता लॉर्ड लेक भी इसे नहीं जीत पाए, मतलब अजेयता मतलब इसको कोई जीत नहीं पाया के कारण प्रसिद्ध है। ब्रिटिश तोपों ने जो अंग्रेजों की तोपों ने गोले बरसाए थे वे या तो मिट्टी की वह प्राचीर में धंस गए या उनकी लाख कोशिश के बावजूद भी किले का पतन नहीं हो सका। प्राचीर मिट्टी की बनी होने के कारण से
बारूद बेअसर रहता है। इस किले के बाहर चारों ओर 100 फीट चौड़ी और 60 फीट गहरी खाई है, जिसमें पानी प्रवाहित होता रहता है। किले के चारों ओर की खाई में मोती झील से सुजान गंगा नहर द्वारा पानी लाया जाता था। किले की अन्य बुर्जों में सनसनी बुर्ज, गोखला बुर्ज, कालका बुर्ज, बागरवाली बुर्ज तथा नवल सिंह बुर्ज उल्लेखनीय हैं। मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन समारोह भी इसी दुर्ग की कचहरी कला दरबार हॉल में किया गया था दोस्तों। अब दोस्तों लोहागढ़ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो अब तक आए हुए हैं उनको सॉरी दोस्तों। वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा था दोस्तों, वो कौन सा है? लोहागढ़ का किला, भरतपुर का अजय किला। किस जिले के उत्तरी द्वार का अष्टधातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया? तो दोस्तों कौन सा है? लोहागढ़ का। अब दोस्तों कब लाए थे? भरतपुर के लोहागढ़ का उत्तरी द्वार अष्टधातु दरवाजा तथा दक्षिण द्वार लोहिया दरवाजा कहलाता है। अष्टधातु दरवाजे को महाराज जवाहर सिंह 1765 ईस्वी में, दोस्तों इसकी डेट अलग मिलती है, सूजस के अनुसार है दोस्तों 1040 के पेज नंबर पे दोस्तों 1764 में और वैसे 65 में मुगलों के शाही खजाने को लूटने के साथ लाल किले से उतार कर लाए थे। कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम क्या है दोस्तों? कोसवर्धन है दोस्तों शेरगढ़। क्या है दोस्तों? शेरगढ़। शेरगढ़ किला 12 में जोधपुर के राजा मालदेव द्वारा 1540 में परवन नदी के पीछे निर्मित इस दुर्ग का शेर शाह ने पुनर्निर्माण करवाया था। तभी से इसे शेरगढ़ के नाम से पुकारा जाने लगा। इस किले के मुख्य द्वार पर अष्टधातु की एक 20 अष्टधातु की एक बेस कीमती तोप स्थित है। अकबर के शासनकाल से 1713 ईस्वी तक यह किला मुगलों के अधिकार में रहा। मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने उसे कोटा महाराज भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया दोस्तों। किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराज भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ को, तो दोस्तों किसने? फर्रुखसियर ने दिया था दोस्तों। चंबल नदी के तट पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? दोस्तों किसके तट पर? चंबल नदी के तट पर। तो कौन सा है दोस्तों? शेरगढ़ 12 में। दोस्तों 5 क्वेश्चन हो रहा है लास्ट, फिर कल करेंगे। शेरगढ़ का किला एक दोस्तों धौलपुर में भी है। यह दुर्ग चंबल नदी के किनारे ऊंचे बेहड़ में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण कुषाण वंश के शासनकाल में करवाया गया था। जोधपुर के राजा मालदेव द्वारा 1540 निर्मित इस दुर्ग का शेर शाह ने पुनर्निर्माण करवाया। तभी से इसे शेरगढ़ नाम से पुकारा जाने लगा। मुगलों ने पूर्वी राजस्थान का द्वारगढ़ नाम से प्रसिद्ध इस दुर्ग का उपयोग महत्वपूर्ण फौजी चौकी के रूप में किया। पूर्वी राजस्थान का द्वारगढ़। अब है दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? चित्रांगद मौर्य ने। आचार्य शुक्र द्वारा बताई गई 9 दुर्ग कोटियों में से केवल एक कोटि धर्म दुर्ग को छोड़कर चित्तौड़गढ़ को सभी कोटियों में रखा जा सकता है दोस्तों। 9 में से 8 प्रकार का है दोस्तों। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ ही है दोस्तों, ये कहावत भी है दोस्तों। इसका निर्माण किसने करवाया दोस्तों? चित्रांगद मौर्य ने। कुमारपाल प्रबंध में गौरीशंकर ओझा वीर विनोद के अनुसार चित्रांगद मौर्य ने 1810 फीट ऊंचे मेसा पठार पर गंभीर नदी और बेड़स नदियों के संगम स्थल के समीप करवाया। यह हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहलाता है। इसे प्राचीन किलों का सिरमौर भी कहते हैं, प्राचीन किलों का। चित्तौड़गढ़ किला अवस्थित है दोस्तों किस पर है दोस्तों? मेसा पठार पर।
चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है दोस्तों, क्या माना जाता है दोस्तों, किस स्तंभ को? आदिनाथ का स्मारक, जय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ को जय स्तंभ भी कहते हैं। जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित 22 फीट ऊंचे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित इस स्तंभ का निर्माण 12वीं शताब्दी में दिगंबर संप्रदाय के बघेरवाल महाजन शनाय के पुत्र जीजा नामक धर्मावली द्वारा करवाया गया। जैन विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में। दोस्तों बाकी के कल पढ़ेंगे, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय श्री राम।